Hello student, we will study today chapter 2 of Moments named as The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. Dear student, what is the summary and what is the overview of this lesson we will learn through following heads. तो आइए डियर स्टूडेंट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. ओके देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो सेंट्रल कैरेक्टर है अर्थात ऐसा कैरेक्टर जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है और काफ़ी आपको कॉमिक कराएगी, काफ़ी आपको ह्यूमरस इन्वायरमेंट देगी, काफ़ी आपको हंसाएगी. तो वह की कैरेक्टर कौन है? टोटो, जो कि एक मंकी है. कौन है? मंकी है. टोटो मंकी. ओके, इज बॉट, उसको खरीदा जाता है. अर्थात नरेटर के जो ग्रैंडफादर है, नरेटर के ग्रैंडफादर एनिमल्स को पालतू बनाने का उनका बहुत ही ज़्यादा शौक है. तो वह समय समय पर जो है डिफरेंट एनिमल्स खरीदते रहते हैं और उनका एक अपना प्राइवेट जू है, चिड़ियाघर है. उसमें वह जीव जंतुओं को ला करके रखते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं, उनको खाने पीने की चीज़ देते हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं. उनकी मिस्चीवियस चीज़ों को देख करके, हरकतों को देखकर काफ़ी एंजॉय करते हैं. तो नरेटर के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने क्या किया, एक तांगे वाले से 5 रुपए में टोटो मंकी को परचेज किया, खरीदा, बॉट किया. नरेटर ग्रैंडफादर बॉट फॉर ₹5 फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर, ओके, टू कीप इन हिज प्राइवेट जू. मतलब अपने प्राइवेट जू में रखने के लिए उन्होंने एक मंकी को परचेज किया 5 रुपए देकर. किससे खरीदा? टांगा वाले से खरीदा. ओके, और उस मंकी का नाम क्या है? टोटो मंकी, जो कि बहुत ही ज्यादा शरारती है. ओके, दूसरी हेडिंग देखते हैं. टोटो इज डिस्क्राइब्ड मतलब टोटो का जो शक्ल सूरत है, उसका अपीयरेंस है, उसकी जो बाहरी काया है, उसके बारे में हम देखते हैं. टोटो जो है बहुत ही प्रीटी मंकी है, बहुत ही सुंदर दिखने वाला बंदर है. और मिस्चीव इन हिज शाइनिंग आई, उसकी चमकती आंखों में शरारत भरी हुई है, वो इस तरह का मंकी है. टीथ वर वाइट लाइक पर्ल्स, मतलब उसकी जो दांतें हैं ऐसा लग रहा है कि एकदम मोती के समान सफेद चमकते रहते हैं, है ना. और हैंड्स वर ड्राइड अप, उसके जो हाथ हैं वो एकदम सूखे हुए हैं, ड्राइड अप हैं. और फिंगर्स वर क्विक, उसकी जो उंगलियां बहुत ही तेज हैं, इधर से उधर बहुत तेज भागते रहती हैं उसकी उंगलियां. और साथ ही साथ उसका जो पूंछ है, बंदर की पूंछ जान रहे उसकी शान होती है, और ऐसा लगता है कि इसकी जो पूंछ है इसका क्या है? थर्ड हैंड है ना. मतलब थर्ड हैंड की जैसी इसकी पूंछ काम करती, इतनी तेज है, इतनी शार्प, इतनी क्विक है. ओके, आइए देखते हैं थर्ड हेडिंग को. टोटो इज केप्ट इन ए सीक्रेट प्लेस. देखिए ग्रैंडफादर, नरेटर के जो ग्रैंडफादर है वो मैंने आपको बताया, उनको जानवरों को पालतू बनाने का क्या है? शौक है. लेकिन जब भी वह नए जानवर को लेकर के आते हैं प्राइवेट जू में रखने के लिए, तो नरेटर की जो ग्रैंड मदर है वह एकदम नाराज हो जाती है, एकदम गुस्सा आ जाती है. इस वजह से ग्रैंडफादर ने क्या कि नरेटर के ग्रैंडफादर ने उसको एक सीक्रेट प्लेस पर रखा, एक गुप्त स्थान पर रखा, जब परचेज करके लाए टांगा वाले से 5 रुपए में. ओके, तो ड्यू टू ग्रैंड मदर, मतलब ग्रैंड मदर गुस्सा आ जाती थी, एंग्री हो जाती, एनवायर्ड हो जाती थी. दैट्स वाई उन्होंने ग्रैंडफादर ने क्या किया, उसको एक सीक्रेट प्लेस में रखा. वो सीक्रेट प्लेस क्या है? एक लिटिल क्लोजेट था, मतलब एक अलमारी के जैसा लिटिल क्लोजेट था, उसमें उसको रख दिया टोटो को. ओके, और ये जो क्लोजेट का जो डोर था वह किधर खुलता था? ओपन इनटू नरेटर बेडरूम, नरेटर के बेडरूम की तरफ खुलता. मतलब उसका दरवाजा जो है नरेटर के बेडरूम की तरफ था. मतलब वह उस क्लोजेट से नरेटर के बेडरूम में आसानी से आ जा सकता था. ओके, और टोटो वाज केप्ट टाइड टू अ पेग, और उसको एक खूंटी से बांध दिया गया था, एक पेग से उसको बांध दिया गया था. ठीक है, क्योंकि बंदर भाई कहीं भाग सकता है, इसलिए इस खूंटी से मतलब रस्सी लगा के उसको बांध दिया गया था. लेकिन वह क्लोजेट से जो है नरेटर के बेडरूम में आ जा सकता था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, जहाँ तक रस्सी रहती थी उससे वह आना जाना कर सकता था. ओके, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? टोटोज मिस्चीव्स, टोटो की शरारतें, हरकतें. अ फ्यू आवर्स लेटर, और चूंकि मैंने आपको बतलाया जो क्लोजेट है उसका जो ओपनिंग है वो किधर है? नरेटर के बेडरूम की तरफ है, और ये बहुत ही शरारती है. तो क्या शरारत करता है आइए देखते हैं. कुछ ही घंटे बीते तो उसके जस्ट बाद ही रिमूव द ऑर्नामेंटल पेपर फ्रॉम द वॉल. नरेटर के बेडरूम में जो दीवार थी उस पर जो ऑर्नामेंटल पेपर लगे तो उसको सारे को क्या उखाड़ दिया, है ना. और
पुल्ड आउट द पेग, और जो खूंटी जिससे वो बंधा था उसको भी उखाड़ दिया, इतना शरारती था, है ना। और टोर अप द नरेटर स्कूल ब्लेजर, इस नरेटर का जो स्कूल ब्लेजर था जिसको पहन के वो स्कूल जाया करता था उसको भी उसने फाड़ दिए, चिथड़े कर दिए। ओके, ग्रैंडफादर सीम्ड प्लीज्ड, और ये सारी हरकतें देख करके ग्रैंडफादर को काफ़ी अच्छा लग रहा था, है ना, चूँकि ही वॉज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, तो उसकी जो हरकतें थी उसको नरेटर की ग्रैंडफादर को बहुत ही लुभाती थी, बहुत ही अच्छा उनको लग रहा था उसकी हरकतें। ओके, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, टोटो इज ट्रांसफर्ड टू सर्वेंट्स क्वार्टर, जिसको हम एक बिग केज बोलेंगे, बड़ा पिंजड़ा बोलेंगे। चूंकि आपने देखा कि क्लोजर में वह टिक नहीं सका एक जगह, बहुत सारा नुकसान कर दिया, है ना, तो उसके बाद उसको शिफ्ट कहाँ किया गया, एक बड़े से पिंजड़े में, जिसको बोला जाएगा सर्वेंट के क्वार्टर में उसको शिफ्ट कर दिया गया। चूंकि ग्रैंड मदर से ग्रैंडफादर क्या करें, टोटो को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी आंखों से कि देखने ना पाए, तो इस वजह से बिग केज में उसको शिफ्ट किया जाता है। तो अदर एनिमल्स, और उस बिग केज में कौन कौन से जानवर रहते हैं, कुछ और एनिमल पहले से हैं जिनको ग्रैंडफादर ने पहले से छुपा कर रखा है कि वन बाय वन धीरे धीरे मैं इसको क्या करूँगा, अपने प्राइवेट जू में शिफ्ट करूँगा, है ना। और ग्रैंड मदर से छुपा कर रखे हैं, जिसमें क्या क्या है, एक कछुआ है, अ पेयर ऑफ रैबिट्स हैं, स्क्वायरल गिलहरी है, अ पेट गॉट लिव्ड सोशिएबली, और ये सारे जानवर बहुत ही लविंगली, बहुत ही प्यार से साथ में रहते हैं। बट टोटो डिड नॉट अलाउ देम टू स्लीप पीसफुली, लेकिन जब वो उस पिंजड़े में गया, बिग केज में गया, सर्वेंट क्वार्टर में गया, जहाँ पहले से और भी जानवर थे, वहाँ पर दैट इज स्पेशली देखा जाए तो वही उनका प्राइवेट जू था, देखा जाए तो वो प्राइवेट जू स्पेशली वही था, है ना, डिड नॉट अलाउ देम टू स्लीप पीसफुली, ये जानवरों को, टार्टवाइज को, पेयर ऑफ रैबिट्स को, स्क्वायरल को उसने ठीक से सोने नहीं दिया, शांतिपूर्वक सोने नहीं दिया, इतना बदमाश था ये, है ना। ग्रैंडफादर हैड टू कलेक्ट हिज पेंशन फ्रॉम सहारनपुर, और ग्रैंडफादर को जो है अब नेक्स्ट डे जो है अपना पेंशन लेने कहाँ जाना था, सहारनपुर जाना था। सोचे कि सहारनपुर अब चलते हैं नेक्स्ट डे, लेकिन टोटो इतना ज़्यादा शरारती कि किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था, और यदि ग्रैंड मदर देख लेती तो वह क्या करती, अपने सर पर तूफान उठा लेती, है ना, पूरा घर उठा लेती। इस वजह से ग्रैंडफादर बोले कि इसको सहारनपुर में अपने साथ लेके जाऊंगा, बहुत ही बदमाश है। तो इस वजह से टोटो ट्रेवल्स विथ ग्रैंडफादर सीक्रेटली, तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, टोटो को गुप्त रूप से, है ना, बाई ट्रेन लेकर के गए। तो देखिए क्या किया उन्होंने, टोटो वाज पुट इन ए बिग ब्लैक कैनवास किड बैग, तो उसको रखने के लिए ग्रैंडफादर ने क्या किया, एक बड़ा ब्लैक कैनवास जो किड बैग था उसमें उसको रख दिया, जिससे वो अपनी उंगली कोई बाहर नहीं निकाल पाता था। ओके, ग्रैंड मदर वाज कमिंग आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन, ग्रैंड मदर नहीं, यहाँ पर डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, ग्रैंडफादर, क्या है स्टूडेंट, ग्रैंडफादर। तो उसके बाद ग्रैंडफादर क्या होते हैं, जब अपने डेस्टिनेशन पे अबाउट टू रीच रहते हैं, तो क्या होते हैं, कमिंग आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन की तरफ अब ट्रेन छोड़ दिए हैं, ट्रेन से उतर चुके हैं, अब वो क्या जाते हैं, प्लेटफार्म पे आ जाते हैं, और जैसे प्लेटफार्म पे आते हैं तो मतलब आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन आते हैं, वहाँ पर क्या रहता है, टिकट इंस्पेक्टर होते हैं, है ना, टीटीआई होते हैं। तो वो क्या कर रहे थे, देखिए यहाँ बता रहा है कि टोटो ग्रीन्ड एट द टिकट कलेक्टर, जो टिकट कलेक्टर जो टीसी थे, स्पेशली टीटी भी जिसको आप बोल सकते हैं, वो जो टिकट कलेक्टर था उसके ऊपर वह क्या लगा, ग्रीन्ड करने लगा, दांत ऐसे दिखाने लगा, है ना। तो मतलब उसने थैले में से क्या किया, अपने उंगली को निकाल कर ऐसे मुंडी निकाल करके टीसी को दिखाने लगा, टिकट कलेक्टर को दिखाने लगा। तो तुरंत ग्रैंडफादर को उसने रोक लिया, टीसी ने रोक लिया, और क्या बोला कि तुम तुरंत जो है पे ₹3 एज फेयर फॉर दिस डॉग, कि तुमने इस बिग ब्लैक कैनवास किट में एक कुत्ता रखा है, और कुत्ता को ले जाने का किराया देना पड़ता है, दूसरे जानवर रहेंगे तो एक बार नहीं होगा, लेकिन कुत्ते को ले जाने के लिए रेलवे में क्या करना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, तो तुम इसके ₹3 किराया दो। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि नरेटर ग्रैंडफादर बोलते हैं ये कुत्ता नहीं है, ये मंकी है, डॉग नहीं है, मंकी है। बोलते मैं नहीं जानता, तुम कुत्ते को रखे हो, है ना, तो चलो ₹3 इसका किराया दो। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, तो बेचारे अंत में ₹3 किराया देते हैं, लेकिन गुस्से में क्या बोलते हैं, ही हैड हिज पेट टॉर्टॉइज, तो अपने पास वो अपने थैले में जो एक छोटा सा कछुआ भी रखे रहते हैं, कछुआ को निकाल के बोलते हैं कि लो देखो ये भी एक कुत्ता है, बोलो उसका कितना किराया दो, बोलो, है ना, बैंक टाइप से बोलते हैं।
तो बोलते नहीं नहीं नहीं, ये कुत्ता तो नहीं, इसका किराया नहीं लगेगा, लेकिन कुत्ते का लगता है। वो जो बिग कैनवास किट है, बैग किट है, उस किट बैग है, उसी में तुमने कुत्ता रखा, उसका मैं किराया ले रहा हूँ, है नहीं, ये कुत्ता थोड़ा ना है, कुत्ता रहता तो मैं इसका भी किराया लेता, लेकिन ये कुत्ता नहीं है, इसलिए नो फेयर। ओके, अब आगे देखते हैं। टोटो इज फाइनली एक्सेप्टेड इन द हाउस। उसके बाद लास्ट में जो है ग्रैंडफादर जो है, नरेटर ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि अब इसको घर में शिफ्ट कर दिया जाए। इसका जो घर है ना, मतलब जानवरों के घर में ही रहना चाहिए, स्पेशली इन द हाउस उसको शिफ्ट किया गया। तो कहाँ पर शिफ्ट किया गया, पहले मैंने आपको बताया था कि लिटिल क्लोजेट में, उसके बाद उसको बिग केज में किया गया, जहाँ पर बिग केज जो उसका प्राइवेट जू था नरेटर ग्रैंडफादर का। और साथ ही साथ अब यहाँ पर देखिए क्या बताया, घर में शिफ्ट किया जाना मतलब स्टेबल जो अस्तबल होता है, अस्तबल में इसको क्या किया गया, सेट कर दिया गया। तो वहाँ पर इसको एक फीमेल डंकी से मुलाकात हुआ जिसका नाम था नाना। क्या नाम था, नाना। उस स्टेबल में पहले से कौन रह रही थी, नाना। ओके, तो टोटो कंटिन्यूड टीजिंग हर, और टोटो जो उसको एकदम चिढ़ाता था, उसको परेशान करता था, उसका कान पकड़ के लटक जाता था, उसके गले पे लटक जाता था, उसको ऊपर बैठ जाता था, उस डंकी के ऊपर, है ना, मतलब एकदम उसको परेशान कर दिया था, जिसकी वजह से वो कभी भी दोस्त नहीं बन पाए। ओके, इतना शरारती था टोटो, क्या बताया जाए। फिर देखिए टोटो अ मिसचीफ अगेन। टोटो जो है पुनः एक शरारत करता है, वह क्या है, इन विंटर। ये बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठंड के समय में ग्रैंडफादर गेव टोटो, ठंड से बचने के लिए ग्रैंडफादर ने क्या किया, टोटो को क्या दे दिया था, अ लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर दिया, मतलब एक बड़ा सा बोल दे दिया था, और उसमें वार्म वाटर रहते थे, गर्म पानी रहते थे, ठंड में उसमें जा करके नहाता था। उसको ठंडी बहुत ज़्यादा लगती थी, गर्म पानी से नहाने का उसको शौक था, है ना। तो उसके लिए ग्रैंडफादर ने क्या किया, लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर की व्यवस्था कर दिया टू बाथ, उसके नहाने के लिए। ही वुड सीट इनसाइड द बोल, वह गर्म पानी जब हो जाता तो उसके उस बॉल के अंदर जा करके बैठ जाता था। अप्लाई सोप, उसके बाद जो है बैठने के बाद जब गर्मी महसूस करता था पूरे बॉडी में साबुन लगाता था, चारों तरफ रब करता था। वेन द वाटर बिकम्स कोल्ड, और यदि माने काफ़ी देर जब हो जाए उसमें नहाते रहता था, है ना, गर्म पानी में जैसे नहाते नहाते धीरे धीरे पानी ठंडा हो जाए, जब ठंडा हो जाए तो उसमें से निकल के वो भागता था। ही वुड कम आउट ऑफ इट, उससे बाहर निकलता था, रन टू किचन फायर, अब किचन फायर की तरफ जाता था ताकि उसको गर्मी मिल सके। ओके, इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम, यदि कोई हंसता था उसके ऊपर तो ही वुड रिफ्यूज टू बाथ, वो नहाने से इनकार करता, बोलता मैं नहीं नहाऊंगा, है ना, मतलब एकदम जिद पकड़ लेता कि नहीं नहाऊंगा यदि कोई उसके ऊपर हंसता था, एकदम बदमाश था। मतलब ठंड बहुत लगती थी, गर्म जब तक पानी रहता उसके अंदर बैठ कर नहाए, साबुन लगाए, लेकिन जैसे पानी ठंडी होती तो तुरंत किचन फायर की तरफ भागता था, है ना, ठंडी से बचने के लिए, उसको ठंडी बहुत ज़्यादा लगती थी। ओके, नेक्स्ट है टोटो नियरली बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव, मतलब जीते जी उसने अपने आप को लगभग क्या किया, उबाल लिया। कैसे, अ लार्ज किचन केटल, मतलब ग्रैंड मदर ने क्या किया, किचन में एक बड़ा सा केटल रख दिया था, किसके लिए, लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी, मतलब उसमें पानी डाल दिया था ताकि उससे वो चाय बना सके। केतली, जो केतली होती है, केतली में काफ़ी मात्रा में पानी भर के उन्होंने क्या किया, फायर पे उसको रख दिया था, छोड़ करके वो चली गई थी, है ना। तो ये दिखता है कि गर्म पानी है, इसको तो मज़ा आता है गर्म पानी में, क्योंकि ठंडी लगती, ठंडी से बचना चाहता था, तो केतली में पानी भरा हुआ था, गर्म पानी। और देखिए टोटो फाउंड द वाटर वार्म टू बाथ, और सोचता है कि ये गर्म गर्म पानी मेरे को नहाने में मज़ा देगा। ही गॉट इन, वो जाकर के उस गर्म पानी जो कि केतली में जो गर्म पानी था उसमें जाकर के बैठ गया। जस्ट देन वाटर बिगेन टू बॉयल, उसके बाद जो है वाटर एकदम उबलने लगा। तो ही रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट सैट डाउन अगेन, तब उसको नीचे से गर्मी लग रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से अप डाउन करने लगा। तो ग्रैंड मदर ने देख लिया इस चीज़ को, मतलब वह यदि ग्रैंड मदर वहाँ नहीं पहुँचती तो शायद वह एकदम पूरी तरह से जिंदा रहती, पूरी तरह से उबल जाता हो, उसका हालत ख़राब हो जाता। ग्रैंड मदर टू केम आउट ऑफ द केटल, और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या किया, केतली से उसको बाहर निकाल कर उसकी जान बचाई। ओके, आगे देखते हैं टोटोज मिसचीफ्स अगेन, टोटो की जो हरकतें हैं वो अभी भी क्या है, कंटिन्यू है। आइए देखते हैं। वन डे टोटो वाज ईटिंग राइस ऑन द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पर बैठ करके क्या कर रहा था, चावल खा रहा था, इतना सेट हो गया है। तो ग्रैंड मदर स्क्रीम, ग्रैंड मदर देख करके उसको चिल्लाई,
तो ये क्या हुआ, ही थ्रू अ प्लेट एट हर, उसके ऊपर ग्रैंड मदर के ऊपर क्या किया, प्लेट उठा करके डाइनिंग टेबल से उसके ऊपर फेंक दिया ग्रैंड मदर के ऊपर। तो वन ऑफ द नरेटर्स आंट रश्ड फॉरवर्ड, और फिर उसके बाद नरेटर की एक जो आंटी थी उसके पीछे उसके आगे आगे दौड़ी उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो वो क्या किया, ही थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर एट हर फेस, मतलब नरेटर के आंटी के ऊपर उसने क्या किया, नरेटर के आंटी के ऊपर अ ग्लास ऑफ वाटर फेंक दिया उनके चेहरे पर। ओके, व्हेन ग्रैंड मदर केम, और जब ग्रैंड मदर आई तो रैन आउट विद द डिश ऑफ पुलाव, है ना, पुलाव का डिश लिए, एक हाथ में पुलाव का डिश लेकर के भागा बाहर साइड में, रैन अप टू द ब्रांच ऑफ जैक फ्रूट, बाहर गया और उसके बाद एक क्या था, कटहल का पेड़ था, कटहल की पेड़ की शाखा पे वो चढ़ गया, है ना। ही थ्रू द डिश एट ग्रैंड मदर व्हेन शी स्क्रीन, और जब ग्रैंड मदर नीचे चिल्लाने लगी, चीखने लगी, तो उठा करके डिश जो है ग्रैंड मदर के ऊपर फेंक दिया, इतना बदमाश था। और लास्ट में टोटो इज सोल्ड बैक टू हिज ओरिजिनल ओनर, अंततः परेशान होकर के टोटो को इसके जो ओरिजिनल मालिक थे जिनसे इसको खरीदा गया था बाय नरेटस ग्रैंडफादर, सेंड उसको क्या किया, बेच दिया गया। ड्यू टू मच लॉस, मतलब उसने बहुत सारा नुकसान किया, पेपर के जो ऑर्नामेंट माने दीवार के जो ऑर्नामेंटल पेपर थे उसको काट दिया, कपड़े फाड़ दिए, है ना, बर्तन तोड़ दिए, इतना सारा नुकसान हुआ। ड्यू टू मच लॉस फैमिली कुडंट बियर, फैमिली सरेंडर कर दी कि अब इतना नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फिर ग्रैंडफादर ने क्या किया, सोल्ड टोटो बैक टू टांगा ड्राइवर फॉर ओनली 3 रुपीज, 5 रुपये में खरीदा था, फिर लास्ट में 3 रुपये में टांगा ड्राइवर को ही उसके असली मालिक को देते, ले भाई तू अब तू ही संभाल, है ना, हम नहीं संभाल सकते हैं जयराम जी की। ओके डियर स्टूडेंट, आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो उसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।